हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 13 से 19 आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना इस्तबाकी कहते हैं, बाज़ एलियास, बाज़ यिर्मयाह या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इसी कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आलमगीर कलीसिया 29 जून को मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस की ईद मनाती है। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस इब्तदाई कलीसिया के अजीम रहनुमा, मुअम्मार और शहीद हैं, जिन्होंने खुदावंद की कलीसिया को मजबूत ईमानी, रूहानी और अखलाकी बुनियादें फ्राहम की। मुकद्दस पतरस तमाम शागिर्दों में अव्वल और रसूलों के सरदार हैं। पतरस 12 शागिर्दों के ग्रुप का फितरी कायद था। वो पुरजोश, पुरइश्तियाक, मुतहरक, बाएतमाद और दलेर था, लेकिन साथ ही वो बेक़याम और कमज़ोर भी था और बड़ी आसानी से एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ बह जाता था। मुकद्दस पतरस अमूमन शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए यीशु से सवाल करते, सवालों के जवाब देते और अपनी राय भी देते नज़र आते हैं। उन्हें खुदावंद यीशु ने अपनी कलीसिया की चौपानी के लिए मुंतखब किया। कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मुकद्दस पौलुस गैर कौमों के रसूल कहलाते हैं। वो एक लासानी, मुबल्लिग और मुंतज़िम थे। खुशकिस्मती से पौलुस रसूल की ज़िंदगी में उस ज़माने के 3 अहम अनासर यानी यूनानी सकाफ़त, रोमी शहरियत और यहूदी मज़हब शामिल था। ये पस मंज़र आने वाले सालों में मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए खुदावंद की अंजील की बशारत और मसीही अकायद और तालीमात के प्रचार के लिए बेहद सूदमंद साबित हुआ। मसीहियत के आगाज़ में पौलुस रसूल मसीह के पैरोकारों के मुखालिफ थे और मसीहियत को पसंद न करते थे। आप खुदा की शरीयत के लिए एक ऐसे गैरतमंद थे कि मसीहियों को ऐसा देने से भी गुरेज न करते थे। मगर दमिश्क की राह पर जी उठे मसीहा से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। खुदावंद यीशु ने उनकी बाबत फरमाया, ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर ज़ाहिर करे, और मैं इसे दिखा दूंगा कि मेरे नाम के लिए इसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु की अंजील के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की। ये उनकी दूर अंदेशी, आलमगीर निजात के लिए विजन और उम्दा मिशनरी पासबानी और इंतज़ामी हिकमत अमली का नतीजा था कि मसीहत उस वक्त की मालूमात दुनिया में फैल चुकी थी। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस की ईद मनाते हुए आए मुकद्दस पतरस रसूल के जानशीन पापा आज़म फ्रांसिस के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे, ताकि उनकी क़यादत और रहनुमाई में आलमगीर कलीसिया पतरस और पौलुस के नक्श कदम पर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील का प्रचार करती रहे।
یہ عید تمام مومنین کو بھی دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، خدمت اور کردار و اعمال سے مقدس پطرس اور مقدس پولس کی مانند نجات کی خوشخبری پھیلاتے رہیں، زندگی بخش اقدار کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں۔ آپ سب کو مقدس پطرس اور مقدس پولس کی عید مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔